और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ठीक है, इन वक्त पर चुनाव से पहले यह बड़ा ऐलान है। जाहिर तौर पर इस पर सियासत भी जमकर होगी, लेकिन आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान उस वक्त किया गया है जब उनकी विरासत पर बिहार में तमाम पार्टियां दावा ठोक रही हैं। और अब भारत सरकार का निर्णय सामने आया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। भारत सरकार ने ऐलान किया है। दरअसल कल जयंती के मौके पर उनकी तमाम पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बीजेपी भी कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थी, लेकिन ग्राउंड नहीं दिया जा रहा। जहां जिस जगह की परमिशन मांगी गई है वो नहीं दिया जा रहा। ये आरोप लगाए गए हैं और इस पर जमकर सियासत हो रही है। और इसी बीच ये बड़ा ऐलान, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान। और जाहिर सी बात है इसके पीछे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के जननायक के रूप में जाने जाते हैं और एक बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ साथ चला आता है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, ऐन पहले उनकी जयंती के ऐन पहले ये ऐलान क्यों ना देखा जाए सियासत से जोड़ के? हाँ, बिहार की राजनीति को से जोड़कर देखिए इसको। आशा, कल जेडीयू 15 अगस्त से उसने जो ये कर्पूरी चर्चा शुरू की हुई थी पूरे बिहार में, और कल उसका समापन है। कल एक रैली है जिसको नीतीश कुमार को संबोधित करना है। वो ईबीसी जाति से आते थे, कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको बड़े नेता के तौर पे बिहार में देखा जाता है। आपको मालूम है जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें 36% जो है वो ओबीसी जाति के लोग हैं। उसको लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने वहां फिर आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया। तो कुल मिलाकर एक ऐसी कोशिश हो रही थी कि जाति के आधार पे वहां एक गोलबंदी की जाए। केंद्र सरकार ने एन पहले वो डिजाम करने की कोशिश की है। विपक्ष जो उनके सामने खड़ा है उसके पास कोई मुद्दा न रहे। आज तक उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल पूछा जाएगा। और उन सरकारों ने नहीं दिया जिन्होंने रूल किया है इतने दिनों तक, जिसके साथ आज जेडीयू आरजेडी दोनों खड़े हैं। तो ऐसे में जो सामने खड़ी पार्टी है उसको निहत्था कैसे किया जाए, ये करने की कोशिश है। ये एक क्लेवर प्लॉय है, पॉलिटिकल प्लॉय है, जिसके आधार पे ये फैसले लिए जाते हैं। और ये फैसला भी उसी के तहत लिया गया है जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव की जो पार्टी है, जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, उनको डॉक में डालने की कोशिश की गई है। ये बड़ा एक ऐसा फैसला है जो बीजेपी के लिए एक टॉकिंग पॉइंट देगा, खास तौर पे बिहार की राजनीति। लेकिन ये फ्रंट फुट पर बीजेपी का आके खेलना, चुनाव लगभग 2 महीने जब बचा है, क्या 40 सीटों के लिहाज से असर कर सकता है? जनमानस पर क्या इसका असर पड़ेगा सुकेश? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि जनमानस पे कितना असर होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन फ्रंट फुट पे खेलने की बात कर रही है बीजेपी को। कभी आपने बैक फुट पे खेलते हुए देखा है क्या? ऐसे फैसले कोई पहली बार उसने नहीं लिए जी। प्रणब मुखर्जी जो ताउम्र कांग्रेस के नेता रहे, प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न देने का ऐलान बीजेपी की सरकार ने किया था। तो ऐसे फैसले वो पहली बार ले रही है, ऐसा नहीं है। कल बीजेपी का भी अपना एक वहां आयोजन है कर्पूरी ठाकुर को लेकर। ईबीसी वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो ऐसे में वो ईबीसी की राजनीति, और जब खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, तो एक बड़े समाज को, एक बड़े वर्ग को गाटर करने की कोशिश करते हैं। और वहां के नए प्रदेश अध्यक्ष भी इसी के तहत बनाए गए कि वो ईबीसी वोट बैंक में, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंध लगा सके। तो कुल मिलाकर ये कोशिश है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि डिजाम करना, सामने वाले को निहत्था करना। जब कल ये भाषण दे रहे होंगे नीतीश कुमार कि कर्पूरी ठाकुर कितने बड़े नेता थे, तो दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि हाँ, इतने बड़े नेता थे कि आपकी सरकार जिनके साथ आप जाना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक, उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, हमने इनको भारत रत्न दिया। जो अंबेडकर के लिए भी कहते रहे भाजपा के लोग, जो प्रणब मुखर्जी के लिए कहते रहे, और अब कर्पूरी ठाकुर के लिए कहते। लेकिन क्या इसे इस लिहाज से भी पूछा जाना चाहिए सुकेश, क्या जातीय गणना करवाकर नीतीश सरकार ने जो गोलबंदी की उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार घिर गई है और ये वक्त की मजबूरी के रूप में उसे नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि फोर्स किया है नीतीश कुमार ने कि बीजेपी ये फैसला ले। लेकिन बीजेपी की टाइमिंग देखिए कि कल जब ये फैसला होने वाला था, कल जब ये रैली होने वाली है, कल जब टॉम किया जाएगा जातिगत जनगणना को, आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को, तो बीजेपी के लिए एक टॉकिंग पॉइंट होगा। बेटर लेट देन नेवर।
ये पहले करना चाहिए था अगर ऐसा था तो, लेकिन ये फैसला ऐसे समय में लेना तो बीजेपी की जो वो ऑन द टोज राजनीति है उसकी तरफ इशारा करती है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना जानती है। बीजेपी ने इसके बहाने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। आपने पूछा इसका कितना असर होगा, ये बताना मुश्किल है कि कितना असर होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी कर चुके हैं नीतीश कुमार जो उनकी जो जयप्रकाश की राजनीति थी, जो लोहिया की राजनीति थी और कर्पूरी ठाकुर की राजनीति थी, उसकी लेगेसी को कोऑप्ट करने की कोशिश उसके जरिए उन्होंने की है। तो कितना असर होगा नहीं मालूम, लेकिन टॉकिंग पॉइंट एक होगा जो अभी से लेकर शुरू हो गया है और कल भी इसकी चर्चा होगी। मैं कह रहा था जब रैली में नीतीश कुमार बात कर रहे होंगे कर्पूरी ठाकुर की, तो दूसरी तरफ से बात होगी कि हाँ वही कर्पूरी ठाकुर जिसको इस सरकार ने भारत रत्न दिया है। लेकिन दो लाइंस को पैरेलली कितनी दूर तक एक साथ लेकर खींच पाएगी बीजेपी? सुकेश, सवाल ये भी उठता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जनसंघ के दौर को याद करें तो जो आरक्षण व्यवस्था बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने लागू की उसका विरोध बीजेपी की तरफ से किया गया था। जब उन्होंने ईडब्ल्यूएस की बात की, महिलाओं की बात की, उसका विरोध जनसंघ के काल में यानी आज की भाजपा ने किया था। और अब सम्राट चौधरी का यह बयान आता है कि जब जब बिहार में आरक्षण की बात हुई है हमने पूरा सपोर्ट किया है। जाहिर तौर पर ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए यह बयान इस वक्त उनका आया है, लेकिन फिर इन दोनों लाइंस को पैरेलली ड्रॉ करना एक साथ कितना मुश्किल है भाजपा के लिए? देखिए, मुश्किल काम है, इसको साधना मुश्किल है। जो पुरानी जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो आरक्षण को लेकर उसकी पॉलिसी थी, तो उस मामले में कांग्रेस भी घिरती है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो वर्षों तक, 10 सालों तक कांग्रेस बैठी रही और बाद में जाकर उसको लागू किया गया। वो कहते हैं कि नरसिम्हा राव सरकार ने इसको आखिरकार लागू किया, ये तय किया गया था वीपी सिंह के दौरान, लेकिन इसको लागू किया गया नरसिम्हा राव के काल में। तो कुल मिलाकर ये कोशिश दोनों तरफ से होती है, पक्ष हो चाहे पक्ष हो, कि हम इसका पॉलिटिकल डिविडेंड कैसे उठाएं। बीजेपी अपनी पॉलिटिकल डिविडेंड देखना चाहती है, अपना पॉलिटिकल जो फायदा है वो देखना चाहती है कि इससे हमें पॉलिटिकल फायदा कैसे मिलेगा, और इसलिए ये किया है। आप ठीक कह रही हैं कि जिस समय जनसंघ हुआ करती थी उस समय विरोध हुआ था रिजर्वेशन का, और कर्पूरी ठाकुर की सरकार के खिलाफ कई विधायकों ने वोट किया था जो जनसंघ के थे। ये बात पुरानी हो गई, लेकिन हाल के दिनों को आप देखेंगे, जब अभी जातिगत जनगणना हुई, सर्वेक्षण हुआ बिहार में, और उसके बाद जब आरक्षण का फैसला लिया गया तो बीजेपी ने सदन में इसका समर्थन किया और एक राय से ये पूरा रास्ता तय किया गया कि संपर्क हमारा टूट गया। सुकेश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कर्पूरी ठाकुर जिनके नाम पर अब सियासत का एक रूप आप इसे कह सकते हैं, भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये कि उनकी विरासत को लेकर के फिलहाल जंग छिड़ी हुई है। वक्त सदियां बदल गई, देखिए दशक पर दशक बदले, लेकिन विरासत की जंग में एक और नाम शामिल हो गया है, यानी अंबेडकर या पटेल या गांधी या शिवाजी, किसी की भी बात आप कर लीजिए, या फिर आज के दौर में बाला साहब ठाकरे, इन तमाम नामों की लिस्ट में एक और नाम शुमार हो गया है। और आज के दौर में इतने प्रासंगिक हैं, इस बात से भी समझा जा सकता है कि भले गठबंधन में सही, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू, आरजेडी अलग अलग जयंती समारोह आयोजित कर रहे हैं।